दोस्तों अभी के टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं जिससे हमारी लाइफ स्टाइल ईजी हो जाती है। चाहे वो हाथ में पहनी हुई घड़ी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम जो भी चीज़ यूज कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को आज से 200 साल पहले कोई यूज किया इनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कुछ महापुरुष ने इन चीज़ों के बारे में सोचा और उन्होंने ये करके भी दिखाया। एग्जाम्पल के तौर में आप लियोनार्डो दा विंची को भी ले सकते हो। लियोनार्डो दा विंची ने उस टाइम में बहुत सारी चीज़ों को इमेजिनेशन करके उन चीज़ों को लियोनार्डो दा विंची ने ड्राइंग बनाया। और जब कोई उनसे पूछता कि ये तूने क्या बनाया, तो लियोनार्डो दा विंची कहते कि मैंने अभी जो भी ड्राइंग बनाया है, फ्यूचर में कुछ लोग इसे जरूर सर्च करके दिखाएंगे। अगर आज हमने देखे तो लियोनार्डो दा विंची ने जो भी इमेजिनेशन करके ड्राइंग बनाया तो वो आखिर सच ही हो गया। एग्जाम्पल के तौर में आप एरोप्लेन को ले सकते हो। दोस्तों इस छोटी सी इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि आज हम जो भी चीज़ का यूज कर रहे हैं वो पहले इमेजिनेशन है, बाद में उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इसी तरह पहले के लोग इमेजिनेशन करके बहुत सारी चीज़ों के इन्वेंट करते थे जो हम आज भी कर रहे हैं। जो नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का पहला साइंटिस्ट कौन था। भले ही हमारी दुनिया में लाखों साइंटिस्ट और रिसर्चर्स है, लेकिन आज से 200-300 साल पहले लोगों को साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या है ये भी पता नहीं था, क्योंकि उस जमाने में लोगों के दिलो दिमाग में अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन राज करते थे। लोगों ने नॉलेज न होने के कारण संत और धोखेबाज बाबाओं में लोग भरोसा करते थे। अगर लोगों को डायरिया भी हो तो वो लोग इन झूठे बाबाओं के पास जाके ट्रीटमेंट मांगने लग जाते थे। जैसे जैसे दिन रात हफ्ते महीने साल गुजरते गए, वैसे वैसे ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्हें ये अंधविश्वास अच्छा नहीं लगता था। वो लोग इस अंधविश्वास को समझने लगते कि कैसे ये फ्रॉड और लालची बाबा पैसों के लिए ये भोली वाली पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही थी। ये लोगों ने इस सुपरस्टिशन को खत्म करने के लिए लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। कुछ डिकेड यानी कुछ दशक के बाद दुनिया के कोने कोने में लोग अंधविश्वास को समझने लगे। यूरोप, एशिया जैसे महादेश में सुपरस्टिशन को बढ़ावा देने वाले लोगों को और इस अंधविश्वास को भी लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने दुनिया को एक्सप्लोर किया तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उछलते रहे। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अपना पूरे जीवन में ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ही रहे। जब लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में जाना तो ये लोग इंटेलिजेंट हुए और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया और इन्होंने इन्वेंशन भी किए। उस टाइम में जो इन्वेंशन हुए आज हम उस इन्वेंशन को यूज कर पा रहे हैं। सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के दौर में गल्फ कंट्रीज यानी कि ईरान, इराक, तुर्की जैसे देश आगे थे। बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन भी किया। इन देशों में मेनली ज्यूज धार्मिक लोग थे जो बहुत इंटेलिजेंट और चालाक थे। अगर आपको ज्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब में जाके इसके रिलेटेड वीडियोज भी देख सकते हैं। अगर हम दुनिया के पहले साइंटिस्ट की बात करें तो वो गल्फ कंट्रीज यानी कि इराक से है। इन भाई साहब का नाम इब्न अल हैथम है। अगर आपको दुनिया के पहले साइंटिस्ट के बारे में जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप सबका स्काई मीडिया में स्वागत है। इब्न अल हैथम का पूरा नाम अबू अली अल हसन इब्न अल हैथम है। इनका जन्म 1965 में इराक के बसरा में हुआ था। ये एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने मेनली ऑप्टिक्स के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके साइंस में अपना योगदान दिया था। इब्न अल क्विफ्टी 1248 की सेंचुरी में एक हिस्टोरियन थे। इनका कहना है कि इब्न अल हैथम अपने लाइफ में नाइल नदी को कंट्रोल करना चाहते थे। बाद में अल हकीम ने इब्न अल हैथम को इजिप्ट में आने के लिए इन्वाइट किया और जब इब्न अल हैथम इजिप्ट गए तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा कि मैं नाइल नदी को कंट्रोल कर सकता हूँ। इस इंसिडेंट के बाद इजिप्ट के लोगों ने इब्न अल हैथम को कहा कि इसे प्रूव करके दिखाओ। इब्न अल हैथम इसे प्रूव करने लगे तो वो फेल हो गए। इस इंसिडेंट के बाद इजिप्ट में लोग इब्न अल हैथम का मजाक उड़ाने लगे, जिसके चलते इब्न अल हैथम की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। इस तमाशे के बाद इब्न अल हैथम और झगड़ालू किस्म के हो गए। इब्न अल क्विफ्टी बताते हैं कि इब्न अल हैथम ने कुछ पैसे कमाकर इजिप्ट में एक घर भी खरीदा था। बाद में वो इस इंसल्ट के कारण अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। इब्न अल हैथम मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करके इजिप्ट में पैसे कमाते थे। अभी तो इतिहासकारों को इब्न अल हैथम का राइटिंग की लिस्ट मिली है। इब्न अल हैथम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाकी दो लिस्ट में इब्न अल हैथम ने ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल और एस्ट्रोनॉमर फिलोसोफर के बारे में लिखा था। इब्न अल हैथम के सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने अपने लाइफ में ऑप्टिक्स के लिए किया है। इस प्रयोग में वो विजन यानी देखने के मॉडल को समझना चाहते थे। उन्होंने इस प्रयोग में उन्होंने ये जाना कि हमारे आइज से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है। इब्न अल हैथम ने ये प्रयोग मैथमेटिकल इक्वेशन करके किया है। एक्सपेरिमेंट ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कवर किया है। उन्होंने मून के लाइट के ऊपर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों का डिस्कवर भी किया था। इब्न अल हैथम ने यूसिट की थ्योरी में इनडायरेक्ट प्रूफ को डायरेक्ट प्रूफ से रिप्लेस किया था। क्या आप यूसिट के बारे में जानते हैं? उन्हें फाउंडर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है।
इवन ऑल आइटम ने बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे रोगर बेकन, ओमन कायम, जोनास केपलर। इसी तरह इवन ऑल आइटम ने साइंस के फील्ड में अपना योगदान दिया है। अगर कोई जन्म लेता है तो उसे मरना भी पड़ता है। ये तो इस ब्रह्मांड का एक नियम भी है। इस नियम के चलते कायरो के इजिप्ट में इब्न अल हैथम की मौत हो गई। आज हमने इस वीडियो में दुनिया के पहले साइंटिस्ट इब्न अल हैथम के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि उन्होंने ऑप्टिक्स और एस्ट्रोलॉजी में अपना योगदान दिया था। दोस्तों, इनसे भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन इन्हें दुनिया का पहला साइंटिस्ट कहा जाता है क्योंकि इनके सारे थ्योरी और इन्वेंशन साइंटिफिकली प्रूफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप में आने वाले हमारी वीडियोस को तुरंत देख पाएंगे। वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ राय हमें देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।